गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे थे 4:30 और यहाँ चालू हो गया था इनका विदाई का प्रोसेस। फिर मैंने निकाल लिया था मेरा कैमरा क्योंकि करनी थी अब इनकी फोटोज क्लिक। यहाँ हो गया था मेरा शूट स्टार्ट और यहाँ आ चुका था इनका सारा दहेज का सामान और इधर बैठे थे भैया भाभी। फिर मैंने कर दी थी इनकी फोटोज क्लिक और यहाँ चल रहा था इनका कपड़ों का काम। उसके बाद कपड़े वगैरह का काम से हो चुका था मैं फ्री। फिर मैं खड़ा था यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास के लिए। फिर मैं आ गया था मेरे कैमरा को लेके साइड में और वहाँ बैठे थे कोने में करण भैया। वहाँ चल रही थी उनकी धमाधम टाइपिंग। उसके बाद यहाँ स्टार्ट हो गया था इनका विदाई का प्रोसेस और वहाँ जा रहे थे सारे के सारे लोग। ये सारे के सारे लोग आ गए थे बीच रोड पे और यहाँ चल रही थी इनकी रोया राई। इन भाभी जी ने बारातियों से पहले हमको कर दिया था बाय। उसके बाद भैया भाभी ने लगा दी थी इस मंदिर में डोग और यहाँ हो चुके थे घर जाने के लिए सब रेडी। और यहाँ आ गई थी हमारी बस। फिर हम दोनों भाई आके टिक गए थे बस में वापस कोने में। उसके बाद हम चल दिए थे अब हमारे घर यानी कि अजमेर की ओर। फिर काफी देर बाद हम सब रुके थे एक होटल पे क्योंकि इन सबका हो गया था टी टाइम। हम खड़े हुए थे होटल पे और यहाँ बाहर चालू हो गई थी बहुत तेज बारिश। यहाँ हमारे करण भी उठ के आए थे बहुत गहरी नींद से। फिर वो पी रहे थे चाय और यहाँ साइड में बैठ के मैं देख रहा था इन सबकी शक्ल है क्योंकि मैं तो पीता नहीं हूँ चाय। उसके बाद हम निकल लिए थे वापस और यहाँ रास्ते में देखी थी हमने बहुत बड़ी झील और यहाँ हम दोनों भाई सुनते हुए जा रहे थे गाने। आंटी जी ने लगाया था मेरे काफी ज्यादा महंगा वाला तिलक जो कि हटा नहीं था सुबह तक। उसके बाद हम पहुंच चुके थे हमारे ठिकाने यानी कि अजमेर और यहाँ खड़े थे मेरे दोनों भैया और यहाँ लग गई थी हमारी बस। फिर हम तीनों भाई जा रहे थे पार्टी के घर से उठाने हमारी गाड़ी। उसके बाद हम पहुंच चुके थे शादी वाले घर पे और वहाँ खड़ी थी मेरी गाड़ी। फिर गाड़ी लेके अब हम निकल रहे थे हमारे त्रिलोक भैया के घर क्योंकि देना था उनको कैमरा। हमें मिल चुके थे हमारे त्रिलोक भैया बाहर किसी दुकान पे। हमने पकड़ा दिया था फिर उनको वहीं कैमरा। भैया को कैमरा देने के बाद अब मैं जा रहा था करण भैया को छोड़ने उनके घर। फिर हम दोनों भाई पहुंच चुके थे भैया के घर पे। उसके बाद मैंने निकाल लिया था भैया के बैग से मेरा सारा सामान। फिर निकल रहा था अब मैं मेरे घर। आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।